Good. Let us consider this problem. Yes, sir. Right? इस तरह के प्रॉब्लम्स हम लोग कवर किए हैं. ये देखो, ये भी इंक्लाइंड सरफेस है, Yes. ये भी इंक्लाइंड सरफेस है, यहाँ स्प्रिंग फिक्स्ड है, राइट? Yes. और दोनों जो इंक्लाइंड सरफेसेस हैं स्मूथ हैं. Yes, sir. देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स. ये देखो, यहाँ से ये जो लेंथ है इंक्लाइंड सरफेस का वह दिया हुआ है 5h. Yes, sir. और इंक्लिनेशन क्या है? 53 डिग्री. और यहाँ इस ब्लॉक को रिलीज कर दिया जाता है. तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई? 0. ये ऐसे आता है और फिर यहाँ पर ऐसे जाता है और इसको कंप्रेस करता है. Yes. तो पूछता है कि इसमें जो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा वो क्या होना चाहिए. चाहिए. और इसमें हमको यूज क्या करना है? वर्क एनर्जी थ्योरम. इसी के एप्लीकेशन पर हम बात कर रहे हैं. Yes, sir. तो क्या करना चाहिए? जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो मान लो यहाँ तक जाता है और ये x है. Yes. ठीक है ना? तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी? 0. काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0. और जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा नहीं तो उस समय भी मोमेंटली स्टॉप होगा. तो उसकी वेलोसिटी जब 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है. तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा 0 - 0 Yes, sir. एंड दैट विल बी 0. Yes. ठीक. तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे हम लोग. तो W नेट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? डेल्टा E के. ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और नेट वर्क डन. Yes, sir. जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. तो ये बताओ तुम, डेल्टा E के काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हुआ दिस इज इक्वल टू 0. पहली बात तो होगी ये. Yes, sir. आप नेट वर्क डन निकालना है तो W नेट जो होगा हम लोग दो पार्ट में करते हैं. WAB नहीं Yes, sir. और प्लस W यहाँ पर ये D कर दिया जाए यहाँ तक जाता है तो Yes, sir. और W क्या है? B. ठीक है ना? Yes, sir. WAB जरा लिखा जाए A से B तक के लिए वर्क क्या हो. देखो तो इस पर कौन कौन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? mg mg यानी ग्रेविटेशनल पुल, नॉर्मल रिएक्शन, बस फ्रिक्शन तो है ही. Yes, sir. तो wg प्लस wn. Yes, sir. wg क्या होगा? देखो mg नीचे एक्ट कर रहा है. हाँ. ठीक है ना? हाँ. और यहाँ से यहाँ तक आया तो जो डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ ना. Yes, sir. तो ये कितने बड़ा हो गया? 5h sin 53 Yes, sir. नहीं Yes. 5h और sin 53 वो कितने बड़ा होगा? 4/5. हाँ 4/5 लिख देते हैं यहाँ पर. Yes, sir. क्यों? और नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा जो वर्क क्या होगा? 0. 0 होगा. क्यों? कि नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स जो एक्ट कर रहा है जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है. तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के द्वारा जो वर्क होगा दैट विल इक्वल टू 0. 0. और ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा वर्क जो हुआ वह mg. हाँ. और ये क्या हुआ? 5h और 4/5. 5. तो ये कितना आ जाएगा? 4 mg. हाँ 4mg. क्या ये वर्क पॉजिटिव होगा? यस. देखो तो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है नीचे की तरफ. बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. इसलिए वर्क जो होगा दैट विल बी पॉजिटिव. Positive. Yes. एक पार्ट हो गया. Yes. फिर यहाँ पर चलते हैं. W BD के लिए, B से D के लिए. Yes. आप देखो तो यहाँ पर क्या होगा? ग्रेविटेशनल पुल नीचे एक्ट कर रहा है. Yes. तो mg राइट. Yes, sir. और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वह h प्लस x हाँ. नहीं. Yes. और साइन क्या है? 30. हाँ sin 30. sin 30 का वैल्यू कितना लिखेंगे? हाफ. राइट. Yes, sir. ये बताओ यह वर्क जो हुआ नेगेटिव है कि पॉजिटिव? ये देखो ग्रेविटेशनल पुल नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ. तो ये वर्क नेगेटिव होगा. Yes. और एक बचा, क्या ये कंप्रेस हुआ है? हाँ. तो इसके द्वारा जो स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क जो होगा वह कितना होगा? हाफ kx स्क्वायर और वो नेगेटिव होगा. ठीक है. तो माइनस हाफ kx स्क्वायर. क्यों? Yes, sir. तो ये यहाँ पर हाफ तो है ही. माइनस हाफ mg h प्लस x. क्यों? Yes, sir. और माइनस हाफ की जगह क्या है? की दिया हुआ mg by mg by h. h. mg by h लिख दो यहाँ. नहीं. Yes, sir. और x स्क्वायर. राइट. क्या ये होना चाहिए? Yes, sir. तो टोटल बर्डन लिखना होगा तो दिस प्लस दिस. Yes. इसको लिख देते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं. Yes, sir. नहीं
तो चलो देखो यहाँ इसको निकालते हैं। डब्ल्यू नेट वर्क जो हुआ दिस इज इक्वल टू क्या 4 टाइम्स mgh यस सर। चेक करना हाँ माइनस हाफ mg हाँ क्या यस सर। और h प्लस एक्स x और माइनस यहाँ पर देखो तो mgx स्क्वायर अब आई क्या है 2h 2h ये देखो ये डब्ल्यू नेट हो गया यस सर। और डेल्टा के के बराबर होगा हाँ। डेल्टा के इक्वल टू 0 क्या लिख सकते हैं हम लोग। यस सर। अब इसको देखो इसको सॉल्व करना है आपको। तो देखो तो mg क्या हर टर्म में है यस सर। तो उसको कैंसिल किया जा सकता है। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा 4h लिख देते हैं नहीं माइनस हाफ और क्या h प्लस h प्लस x राइट। अब ये दोनों mg गायब हो गया x स्क्वायर बाई 2h एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्या तुम 2h से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो यस सर। तो ये क्या हो जाएगा 8h स्क्वायर हो जाएगा और माइनस क्या होगा ये h स्क्वायर हाँ नहीं h रह जाएगा 2h रखा है ना 2 कैंसिल h हुआ और h प्लस x हाँ क्या यस सर। माइनस x स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0 एक काम और किया जाए यस सर। इसको x स्क्वायर लिखो फिर प्लस लिखो इसको h क्या यस सर। h प्लस x राइट माइनस 8h स्क्वायर यस एंड दिस इज इक्वल टू 0 अब इसको ब्रैकेट को तोड़ो x स्क्वायर माइनस नहीं प्लस h स्क्वायर क्या प्लस hx अब प्लस hx माइनस 8h स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0 तो x स्क्वायर आएगा हाँ प्लस hx होगा हाँ क्या यस माइनस 7h स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0 आई थिंक दिस इज ऑलराइट यस सर। नहीं हाँ क्या यह x में है हम लोग का आ गया Yes. क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यस सर। तो x निकल सकता है यस तो x इज इक्वल टू क्या होगा बोलो तो x हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस h क्या यस सर। प्लस माइनस रूट ओवर h स्क्वायर होगा इज इट विजिबल यस सर। इज इट विजिबल यस सर। अच्छा तो h स्क्वायर अब माइनस 4ac तो 4 तो प्लस हो जाएगा 28 हुए 28 h स्क्वायर यस अब बाई 2 यस सर। h x का क्या लेना होगा पॉजिटिव वैल्यू लेना होगा तो ये रूट ओवर 29 बाई 2 h माइनस h बाई 2 ये 29 का रूट क्या आएगा हाँ 5.4 4 नो 5.4 यस सर। नो 5.34 समथिंग 25 आ जाएगा 0.3 5.8 आना चाहिए माइनस h बाई 2 1 ये होगा 4.4 4.8 बाई 2 4.8 h by 2 2.4 h आना चाहिए x का वैल्यू एक अच्छा सा प्रॉब्लम हम लोग कंसीडर करें यहाँ पर इसको देखो तो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस से देख रहे हो यस सर। वो है ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो रफ है और इसमें दिया गया है कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वह इस तरह से x के साथ वेरी कर रहा है और x को हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक यह जो डिस्टेंस है h है और x यहीं से मेजर कर रहे हैं यहाँ पर x क्या है x पे यहाँ पर हम लोग 0 और यहाँ पर x पे होगा दिस इज इक्वल टू h होगा ठीक है और इस ब्लॉक को हम वेलोसिटी दे रहे हैं कितना रूट ओवर 2g h ठीक और यहाँ पे आने के बाद ये जो सरफेस देख रहे हो ये इंक्लाइंड सरफेस वह कैसा है स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस इज स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस इज स्मूथ राइट यस हमसे पूछा जा रहा है
कि यहाँ से ये जो यहाँ C पर मान लो जा रहा है, तो यह जो डिस्टेंस h डैश है वो क्या होना चाहिए, यस राइट। तो इसमें हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना चाहते हैं। तो नेट वर्क डन W नेट एंड दिस शुड बी इक्वल टू क्या, डेल्टा E। ठीक, बताओ तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो, क्योंकि अब यहाँ पर जब पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो डेल्टा ई के हम निकालें तो दिस इज इक्वल टू जीरो माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो जीरो और माइनस हाफ एम और वी नॉट स्क्वायर क्या होगा, 2gh, एंड दिस शुड बी इक्वल टू क्या, minus mgh. This is the change in kinetic energy, right? अब वर्क डन हम यहाँ के लिए पहले निकालें कि O से A तक जाता है तो वर्क डन कितने के बराबर होगा। तो W AB करें A से B के लिए, तो देखो तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा दैट विल इक्वल टू जीरो, नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा दैट विल आल्सो इक्वल टू जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वह निकालना है। तो देखो ये WFF होगा, फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्क डन। अब फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना है तो कैसे निकलेगा, WF निकालें तो देखो तो उस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा वो वेरी करेगा, कि म्यू से वेरी कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, म्यू mg। तो म्यू लिखे, म्यू कितना है, म्यू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो म्यू mg हुआ, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ds लिखे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। और ये फोर्स तो लगेगा इधर और डिस्प्लेसमेंट उधर है तो माइनस होना चाहिए, ठीक है ना। और इसको क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, x 0 से लेकर h तक वेरी करता है, ये 0 और ये क्या h। अब जरा इसको देखो तो माइनस mg ये बाहर कर दे रहे हैं, आई इंटीग्रेशन म्यू एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है 1/10 है ये, और ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस x बाई h, और बोलो यहाँ पर हो गया dx, राइट। x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से h, क्यों, इसमें म्यू वेरी कर रहा है तो मैंने म्यू वहां पर रख दिया। अब इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर दिया जाए तो फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है यहां से यहां तक के लिए वो क्या आ जाएगा, आई थिंक दिस इज ऑलराइट। अब एक काम किया जाए, इस इंटीग्रेशन को हम परफॉर्म करते हैं, बहुत सिंपल है। देखो तो माइनस mg लिखा है ना, अब तुम जरा हेल्प करो तो क्या ये 1/10 यहाँ पर इसको बाहर कर देते हैं 10 को, और यहीं पर लिखा जाए, ये देखो क्या ये dx होगा, dx उसका इंटीग्रेशन x होगा, 0 से h माइनस 0 हो जाएगा तो h हो जाएगा, h हो गया ये, ठीक। प्लस अब देखो तो यह x dx हो गया, x स्क्वायर बाई 2 होगा तो h स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो h स्क्वायर बाई 2 और h पहले से, क्यों, क्या ऐसा होना चाहिए। इस इंटीग्रेशन को हमने लिख दिया कितने बराबर आ गया, माइनस mg बाई 10, राइट। और ये क्या आ जाएगा, क्या h एक कैंसिल होगा, 3h बाई 2 होगा, क्या 3h बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 3/20 नहीं mgh। आई थिंक दिस इज ऑलराइट, नहीं इसके द्वारा हो गया। तो WAB हमने निकाल लिया, A से B तक, यहां से यहां तक के लिए ब्लॉक पर जो वर्क डन हुआ, जो इस पर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, जो ग्रेविटेशनल पुल एक्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है जिसके कारण वर्क डन 0 है, और फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है उसके कारण जो वर्क डन हुआ दैट इज इक्वल टू माइनस 3/10 mgh। तो ये हो गया माइनस 3/20 और क्या mgh, एक पार्ट हो गया, ठीक। अब देखो यहां से यहां तक जब जा रहा है तो फ्रिक्शन का फोर्स तो नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन के कारण 0 होगा, तो केवल जो ग्रेविटेशनल पुल है उसके द्वारा वर्क डन हमको निकालना है। ये बताओ WAC कितने बराबर होगा, A से C तक वाले में, ये देखो mg नीचे एक्ट कर रहा है, राइट, और डिस्प्लेसमेंट यही हुआ है h डैश,
यहाँ से यहाँ तक ये है तो Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट ये होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, तो क्या h dash sin 30 होगा? Yes. तो h dash sin 30 का मतलब का h dash by 2, h dash by 2. राइट, Yes. ये हो गया h dash by 2, और h dash से हमको निकालना है कि यहाँ पर इनफाइनाइट सरफेस पर AC तक जा रहा है, तो ये डिस्टेंस h dash क्या होना चाहिए? आप देखो तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर हो रहा है, हाँ, तो बटन नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पर माइनस साइन लगा देते हैं, ठीक है ना। ये देखो अब नेट वर्क डन कितना होगा, दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। Yes, sir. तो दोनों के सम के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर लिखते हैं, मिटाएं इसको। Yes. ये देखो ये मिटा दिया जाए, Yes. डब्ल्यू नेट नेट वर्क डन हुआ, दिस इज इक्वल टू माइनस 3/20 mgh, ओके, माइनस ये बोलो mgh mgh dash by 2. ठीक है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, Yes, तो sir. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी Minus माइनस mgh, क्या ये होना चाहिए? Yes, sir. ठीक, अब हम क्या करें, तो लिखना चाहो तो mgh dash by 2 दिस शुड बी इक्वल टू, इसको हम लोग क्या यहाँ इधर ले जाए, Yes, sir. वह लिखना होगा, तो इसको इधर कर दें हम लोग, तो mgh आएगा माइनस 3/20 क्या mgh होगा, Yes, sir. ये होना चाहिए, हाँ. mg को कैंसिल कर दो, Yes, sir. ठीक है ना, h dash by 2 कितने बराबर आ गया, दिस शुड इक्वल टू h माइनस 3h by 20 क्या Yes, sir. नहीं, हाँ. तो ये कितना आ जाएगा ऊपर 17 17h by 20. 17h by 20 17h by 20 20. क्या Yes, sir. ये होना चाहिए, हाँ. तो ये कितना आ जाएगा, h dash जो आएगा दिस शुड बी इक्वल टू क्या 17h by 10. हाँ 17h by 10 17h by 10 10. तो क्या 1.7 into h आना चाहिए, Yes, sir. this should be the answer. I think this is all right. Yes, sir. Yeah, very good problem. यहाँ पर हमने म्यू को वैल्यू करा दिया है, Yes, sir. right? I think this is clear. Yes, sir. चलो जरा इस प्रॉब्लम को जरा विचार करते हैं। Yes, हैं? sir. देखो एक ये ब्लॉक है, कोई बॉडी है, इसका वेट W के बराबर है, ठीक, अंडर ग्रेविटी उसको ऊपर के डायरेक्शन प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और वेलोसिटी क्या है इसका v नॉट दे रहे हैं। प्रॉब्लम ये कर रहा है कि एयर रेसिस्टेंस का भी फोर्स लग रहा है या कोई डायरेक्ट फोर्स लग रहा है, और वह वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है और डायरेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो डायरेक्ट फोर्स उसके नीचे रहेगा, ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया तो डायरेक्ट फोर्स माइनस b, Yes, sir. वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है, और b क्या है कांस्टेंट, Constant. और W तो एक कांस्टेंट फोर्स होगा Yes. जो नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक। तो कहता है कि मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक ये जाएगा, मान लो h हाइट तक जाता है, तो यहाँ पर वेलोसिटी v नॉट है, और फाइनल वेलोसिटी जब h हाइट पर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0. ठीक। इसमें थोड़ा इंटीग्रेशन यूज करेंगे, उसको कर सकते हैं कैसे किया जाएगा। Yes. तो बताओ इस पर जो फोर्स है F क्या लिखा जाए, इस पर एट एनी टाइम की जो फोर्स लग रहा है क्या -W और -B भी होगा, Yes, sir. नीचे की तरफ ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव, तो F जो होगा वह माइनस को बाहर कर दिया है W प्लस, BB. Yes. इसमें वेरिएबल क्या है, केवल B है, B है. W कांस्टेंट है, B भी BB कांस्टेंट। constant. Yes. तो इक्वेशन लिखा जाए तो मास और एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखेंगे, dV by dV by dt, राइट, Yes, sir. और यह माइनस और W प्लस B क्यों, Yes, sir. कैसे लिखा जा सकता है, Yes, sir. T को हम हटाना चाहते हैं, ये बताओ m की जगह क्या W by G लिख सकते हो, Yes, sir. क्या हाँ. G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यहाँ पर mg लिखते हैं, G से लेकर W by G लिख देंगे, और इसको लिखना है तो dV by dy लिखो, और dy by dt Yes, sir. क्या हाँ.
dy से मल्टीप्लाई कर दिया और dy से Divide. डिवाइड कर दिया, और ये जो होगा ये माइनस w प्लस b, BV. ठीक है ना। अब देखो w बाई g हमने लिखा है ना, Yes, sir. और ये dv बाई dy नहीं, Yes, sir. और ये dy बाई dt क्या होगा, v होगा V होगा, yes, sir. ऊपर की डायरेक्शन में, और ये हमने लिखा माइनस w प्लस b। BV. इंटीग्रेटेड फॉर्म बनाना है। अब क्या किया जाए कि ये भी है, dy को तुम उधर ले जाओ, Yes, sir. तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, w बाई जी क्यों, और ये भी dv, Yes, sir. राइट, हाँ. और नीचे क्या लिखे हैं, w प्लस bv, BV. है ना, और यहाँ माइनस तो रहेगा ही, Yes, sir. और dy को इधर कर दे, हाँ. dy इधर कर दे क्या, Yes, sir. dy हो गया। अब इसको इंटीग्रेट किया जाए, इंटीग्रेटिंग दिस, तो w बाई जी ऐसे ही रहने दो, Yes, sir. और इंटीग्रेशन v dv बाई क्या w प्लस bv BV. Yes, sir. क्या, and this is equal to minus इंटीग्रेशन dy, BY. राइट। Yes, sir. अब देखो तो y कहां से कहां तक वेरी करेगा, यहां से लेकर के यहां तक, Yes, sir. तो लोअर लिमिट 0, Zero अपर से लिमिट h, तो 0 से h कर दिया, 0 से h, ठीक। Yes, sir. और यहाँ पर जब इसको प्रोजेक्ट किया गया है तो 0 का यहाँ वेलोसिटी क्या है v नॉट, और फाइनल वेलोसिटी Zero. क्या ये होना चाहिए, Yes, sir. नहीं, इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये माइनस h हो गया, माइनस h Yes, क्या? sir. Yes, sir. अब हमको करना होगा तो इंटीग्रेशन यहाँ पर लिखा जाए v dv और बाई w प्लस bv क्यों, Yes, sir. नहीं, और 0 v नॉट से 0, और यहाँ पर इसको इधर कर दिया जाए तो माइनस जी एच बाई डब्ल्यू लिख सकते हैं इसको, Yes, sir. क्या। हाँ. अब हमारे पास प्रॉब्लम है कि इस इंटीग्रेशन को कैसे परफॉर्म किया जाए, तो परफॉर्म किया जाए तो ये इसको भी इधर बिठाते हैं और थोड़ा सा काम करेंगे, हम लोग कुछ सीखे हैं, तो उसको इंटीग्रेबल फॉर्म में लाकर इंटीग्रेट कर दिया जाए, क्या, ठीक है ना। Yes, sir. तो माइनस जी एच बाई डब्ल्यू को इधर कर दो। इस इंटीग्रेशन पर जरा विचार करें, v नॉट से क्या है, Zero. यहाँ पर b भी लिखो इसको, b से मल्टीप्लाई करो, अब b से तुम यहाँ पर डिवाइड भी कर दो, w अब प्लस b भी है, ठीक है ना। Yes. यहाँ पर देखो यहाँ ये dv तो है, हाँ. पहले हमने b से मल्टीप्लाई कर दिया तो dv हो गया, ये Yes. b से डिवाइड कर दिया। अब यहीं पर तुम क्या करो कि w को ऐड करो और फिर w यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या उसको लिख सकते हो, हाँ. ऊपर जो v है तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, देखो ये कैंसिल हो गया, यहाँ तो ये हमने डिवाइड करके रख दिया। Yes, sir. ऐसा क्यों किया, तो देखो यहाँ पर किया कि दो पार्ट में इसको तोड़ दिया जाए, इसको इंटीग्रेशन को यहाँ पर bv प्लस w ये डिवाइड कर दे रहे हो, Yes, sir. तो ये इंटीग्रेशन जो करेंगे v नॉट से 0 कर दें, हाँ. है ना, और इसमें bv प्लस w है, इसे डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, केवल dv बाई b है, Yes, sir. क्या, और फिर माइनस आएगा यहाँ पर, Yes, sir. है, तो ये माइनस w आएगा, इंटीग्रेशन कर देते हैं, और b तो नीचे रहेगा ही, Yes, sir. है, और ये b, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये देखो dv बाई w प्लस b, BB. Yes, sir. जरा चेक करना, ये 0 से v नॉट से ये 0 तक, इसमें मैंने डिवाइड कर दिया है, ये b तो बाहर कर दिया, Yes, sir. bv प्लस w है और ये w प्लस bv है ना, Yes, sir. तो ये तो केवल dv बच जाएगा, हाँ. यहाँ पर देंगे हम लोग तो ये तो b तो नीचे रहेगा, ये b इतना रहेगा, और ये क्या है w और dv हो जाएगा। आई थिंक दिस इज ऑलराइट। Yes, sir. अब ये काम करो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा,
ये वाले का v हो जाएगा तो 0 माइनस v नॉट होगा, यस सर, तो ये माइनस v नॉट बाई v होगा, यस सर, ठीक। हाँ, और इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो w बाई v है हाँ, ये इंटीग्रेशन देखो क्या होगा, ये ln आएगा यहाँ पर, यस सर, ln और w प्लस dv क्या, हाँ, और डिवाइडेड बाई v, कहां से कहां तक, v नॉट से जीरो, 0 तक, ये आना चाहिए। हाँ, बी को ठीक। उधर ले जाएंगे, हाँ, ये बताओ ये माइनस v नॉट बाई v होगा, यस सर, हैं, हाँ, और ये माइनस और ये माइनस, तो यहाँ पर ये ठीक है यहाँ, हाँ ठीक है, तो ठीक लिखा है। यस सर, और ये जो होगा यहाँ तो माइनस है ना, हाँ, तो ठीक है माइनस है, ये w बाई b, हाँ, यहाँ w बाई b स्क्वायर हो जाएगा ये क्या, इसको यदि हम लोग लिखें ये ln, पहले देखो इसको क्या करें, इस वाले को पहले यहाँ पर v 0 रखें, हैं, तो w बाई, तो b तो बात कर ही दिया है, यस सर, ln ये w लिख देते हैं, w बाई यहाँ पर, और ये फिर v नॉट रखें, w प्लस b v नॉट, एक ही बार लिखते हैं, यस सर, ठीक है ना। इसको चाहो तो ये प्लस करके इसको उल्टा भी कर, ऊपर भी कर सकते हैं तो। सर वो बी उधर चला जाएगा, माइनस जी एच बाई डब्ल्यू, हाँ, तो यहाँ पर पहले 0 रखा है पहले, अब माइनस होता है तो ये इसे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यस w b प्लस v नॉट आएगा, हाँ। और यदि ये प्लस करना होगा तो उल्टा कर देंगे, हम कर देते हैं। यस आई थिंक दिस इज ऑल राइट, है ना। सर, इसको बिठाते हैं, आप देखो इसको कैसे लिखा है, इस वाले h निकालना है हमको, ये वाले को निकालना है तो, हाँ, ठीक है, तो माइनस जी एच बाई डब्ल्यू, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई वी, ठीक है। और इसको प्लस लिख दिया जाए, प्लस इसको लिख दें, ln नहीं, ये w प्लस बी वी नॉट बाई डब्ल्यू लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब एक काम करो तुम, जी एच बाई डब्ल्यू लिखो, और ये वी नॉट बाई बी कर देंगे इसको, माइनस ln कर दिया जाए, और ब्रैकेट में 1 प्लस बी वी नॉट बाई डब्ल्यू, देखो ऐसे लिख सकते हैं। यस सर, आप तुम h लिखना चाहते हो h लिखो, ये या इसको इधर कर दो, हाँ, तो w v नॉट बाई बी जी, हाँ, और यहाँ पर ये w बाई जी, और ln ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस बी वी नॉट बाई, डब्ल्यू, ये हमारा आंसर होना चाहिए, w वी नॉट बाई बी जी माइनस w बाई जी, है ना, ln 1 प्लस बी वी नॉट बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू, दिस शुड बी द आंसर। इज इट ऑल राइट? फाइनल आंसर हम लोग हैं, ये आंसर होना चाहिए। आई थिंक दिस इज ऑल राइट। यस सर, चेक करते हैं इसमें कहाँ गड़बड़ है। अच्छा देखो, तो ये माइनस जी एच बाई डब्ल्यू है, यस सर, ये क्या है, माइनस वी नॉट बाई बी है, और माइनस डब्ल्यू बाई बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये माइनस जी एच बाई डब्ल्यू माइनस वी नॉट बाई बी, हाँ, तो वहाँ लिखने में ये इसको क्या किया है, छूट गया, हाँ छूट गया है, ये वाला क्या होना चाहिए, उल्टा तो लिखा है, वो उलट गया है तो प्लस हो गया ये, यस सर, यहाँ पर w बाई बी स्क्वायर क्यों यस सर, होना चाहिए, हाँ, w बाई बी स्क्वायर क्यों। यस सर, अब ये हमने यहाँ पर ये किया, ये प्लस कर दिया, ये माइनस हो गया, यहाँ पर भी w बाई बी स्क्वायर होना चाहिए, यस सर, ठीक। अब h लिखना है तो ये w बाई बी नॉट अब बी जी हुआ है तो ठीक है, और ये w स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर जी, बी स्क्वायर यहाँ आना चाहिए, यस, ठीक है ना। तो ये आना चाहिए w वी नॉट बाई बी जी, और माइनस w स्क्वायर बाई जी बी स्क्वायर,
या बेस का जी जो भी लिखो ln 1 प्लस b v नॉट बाई w। इज इट ऑलराइट? Yes, sir. हाँ, ये छूट गया था वो। आई थिंक दिस इज ऑलराइट। Yes, sir. ठीक है ना? इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ये थोड़ा इंटीग्रेशन करना है और इतना इंटीग्रेशन तो तुम लोग जानते ही हो। Yes, sir. आई थिंक दिस इज क्लियर। Yes, sir. दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। Thank you.